अगर ज़िंदगी बदलनी है तो हमें यह भी सीखना होगा कि हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कुछ जगह चुप रह जाना हमारे लिए एक सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। वैसे भी दोस्तों, बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता, उनकी बातों को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, बल्कि सही जगह पर चुप रह जाना आपको कहीं ना कहीं भीड़ से अलग कर देता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वैसे तो दोस्तों, समाज में अधिकतर जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, उनको कुछ लोग स्मार्ट समझते हैं, ज़्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बल्कि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले लोग खुद को परेशानियों में उल्टा उलझा लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी जगह शेयर करने वाली हूँ अपने अनुभवों के आधार पर, जहाँ हमारा कम बोलना या चुप रहना ही उचित है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कि देखिए, गुस्सा एक नेचुरल प्रक्रिया है। किसी को ज़्यादा आता है और किसी को कम आता है, और कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमें उस समय अपने गुस्से को तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन हमें बिल्कुल चुप रहना है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि जिस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, चुप रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन गुस्सा जिस समय आता है उस समय हमारा अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता, और उस समय मुंह से निकले हुए जो शब्द होते हैं वो तीर की तरह सामने वाले को चुभ सकते हैं। हो सकता है बाद में हमें गिल्ट फील हो कि हमने जो ऐसा कहा हमें नहीं कहना चाहिए था, और गुस्से में हमने बात गलत कह दी, लेकिन वो बात तो कह दी गई ना, सामने वाले के कानों तक पहुंच गई। उससे कई बार अच्छे अच्छे रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए अपने गुस्से को शांत करें और बाद में ठंडे दिमाग से जो आपको डिस्कशन करना है, जो बात करनी है, कहें, लेकिन गुस्से के समय आपको अपनी ज़बान पर काबू रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई दो लोग आपस में किसी विषय पर बहस कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनकी बहस किसी बड़े लड़ाई झगड़े में भी कन्वर्ट हो जाती है। चाहे वो आपके जान पहचान के लोग हैं या आपके जान पहचान के लोग नहीं हैं। अगर जान पहचान के लोग नहीं हैं, तब तो आपको बिल्कुल चुपचाप वहाँ से निकल ही जाना है अधिकतर सिचुएशंस में। लेकिन अगर वो आपकी जान पहचान के दो लोग हैं और उनमें आपस में कुछ लड़ाई चल रही है, तो उस कंडीशन में आपका थोड़ा सा चुप रह जाना ही बेहतर होता है। क्योंकि जिस समय लड़ाई हो रही होती है तो इन जनरल अपने दिमाग पर मतलब इतना कंट्रोल नहीं रहता है लोगों का। हो सकता है कि आप बीच में बोलें और उससे रिलेशंस उल्टा ख़राब हो जाएं। हालांकि कहा यह जाता है कि हमें बीच बचाव करके लड़ाई को मतलब सुलझा देना चाहिए। अगर एक हद तक है ये चीज़ है, आपके वो करीबी हैं और आपको ये बात समझ में आ रही है कि चलो ठीक है, वो आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, इतनी ज़्यादा मतलब सिचुएशन ख़राब नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा इनिशिएट कर सकते हैं कि हाँ, आप थोड़ा सा बीच बचाव कर लें और हो सकता है उनकी लड़ाई बंद हो जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है, तो उस समय में आपका चुप रहना ही बेहतर होता है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट सिचुएशन, किस कंडीशन में हमको चुप रहना चाहिए। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनका काम होता है जब भी वो साथ बैठेंगे हमेशा किसी ना किसी की बुराई ही किया करते हैं, है ना। कई बार ऐसे में ये लगने लगता है कि देखो वो हमें कितना अपना समझ रहा है और हमसे बुराई कर रहा है किसी और की, लेकिन वो तो उसका नेचर है। वो आपके सामने बैठा है तो किसी और की बुराई कर रहा है, किसी और के सामने बैठेगा तो आपकी बुराई कर देगा। और ऐसे लोगों का अक्सर जो नेचर होता है वो ये होता है कि वो अपनी कही हुई बात भी आपका नाम लगा करके किसी और से भी कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसे केसेस में बुराई करना उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस समय आप बिल्कुल चुप रहें, उस स्थिति से किसी तरह खुद को बचाएं। बल्कि कई बार ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे इंसान को तो प्रैक्टिस होती है, वो तो साफ बच निकलता है और कहीं ना कहीं सारी बुराइयां आपके ही सिर पर आ सकती हैं। अच्छा दोस्तों, हम लोग समाज में रहते हैं और दुख सुख में सबसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी से दुख में मिल रहे हैं, या तो आप हॉस्पिटल गए हैं, कोई बीमार है उनको आप देखने गए हैं, या आप किसी के यहाँ ऐसे जाते हैं कि किसी के यहाँ कोई आपको डेथ का समाचार मिलता है, मौत का समाचार मिलता है, तो आप उस समय उनके घर जाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। मैंने ऐसी कंडीशन में भी कुछ लोगों को देखा है कि उनकी ज़बान पर काबू नहीं रहता। वो ऐसी जगह भी, जबकि जहाँ इस तरह की मतलब इतनी बड़ी दुख वाली
सिचुएशन है वो उस समय में भी लगातार बोलते ही रहते हैं, और वो बोलते बोलते ये भी भूल जाते हैं कि वो किस जगह खड़े हैं, और ज़ोर ज़ोर से हंसना भी उनका चालू रहता है। एक्चुअली ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। तो भूल कर भी, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी किसी के यहाँ दुख में जब आप पहुँचते हैं तो उस समय बिल्कुल शांत ही रहें, या थोड़ा बहुत किसी से कुछ बात करनी है तो धीमे स्वर में थोड़ा बहुत बात करें। लेकिन हाँ, हंसना तो ऐसे समय पर वास्तव में उन लोगों की कहीं ना कहीं इंसल्ट होती है जिनके यहाँ आप जाते हैं, और आप खुद भी मजाक का पात्र बनते हैं। तुरंत 4 लोग आपकी तरफ देखते हैं कि देखो, ऐसे दुख के समय में भी इनको मजाक या हंसी सूझ रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे ऊपर कोई दुख है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी का समय चल रहा है। अब उस समय में यही कहा जाता है कि हाँ ठीक है, आप अपनी परेशानियों को किसी से शेयर कर लें। अब आपने किसी को अपना समझ के अपना दुख, अपनी परेशानी उनसे शेयर करना शुरू कर दिया। आप उनसे अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बातों को या तो इग्नोर कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, या आपकी बातों को बीच बीच में काट रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपको मतलब ये फील हो जाता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम को ठीक तरीके से नहीं समझा या सुना जा रहा, इग्नोर किया जा रहा है, जबकि आप उन्हें अपना समझ के ही अपने दुख को उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल चुप हो जाना है, और भूल कर भी फ्यूचर में कभी ऐसे इंसान के साथ अपने दुख तकलीफ़ को शेयर नहीं करना। और ऐसे लोगों के साथ दुख तकलीफ़ को शेयर करने से बेहतर है कि कमरा बंद करें और खुद से ही अपनी प्रॉब्लम कह लें, या ईश्वर से अपनी प्रॉब्लम कहें। अच्छा दोस्तों, यही नहीं, अगर कोई और हमसे अपना कोई दुख तकलीफ़, अपनी बात शेयर कर रहा है, अपनी कोई टेंशन शेयर कर रहा है, तो उस समय भी हमें उनकी बातों को समझना चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना नहीं चाहिए जितना संभव हो। क्योंकि अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जब कोई दुखी होता है तो उसका मन ये चाहता है कि कोई उसे समझे, है ना। लेकिन आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते कि जो किसी को समझें, बल्कि उल्टा समझाने लगते हैं, अपना ज्ञान ही उनके ऊपर उड़ेलने लगते हैं। तो अगर कोई आपसे अपना दुख तकलीफ़ शेयर कर रहा है तो आप उसे समझने की कोशिश करें, शांति के साथ उनकी बातों को सुने, और उसके बाद जब आपको बात समझ में आ जाए, आपको लगता है कि कोई ऐसा आपके पास सोल्यूशन है या आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है, तो शांत मन से उनको थोड़ा सा वो बात आप समझा सकते हैं। लेकिन आपको पहले ध्यान से उनकी बात शांति के साथ सुननी चाहिए। अच्छा, मैंने ऐसा भी कई लोगों को देखा है कि जैसे कोई 2 लोगों में आपस में कुछ डिस्कशन चल रहा है, मान लीजिए उनकी कोई आपस में पर्सनल बातें चल रही हैं या कुछ भी, और ऐसे में कोई तीसरा आदमी पहुंच जाता है वहां पर और अपनी टांग अड़ाना शुरू कर देता है, और कुछ भी अनर्गल अपनी होशियारी बोलना, कुछ भी उनके बातों के बीच में बोलना, इससे बिल्कुल असभ्यता का परिचय प्राप्त होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करें और आपको अपमानित फिर होना पड़े। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बहुत गुस्सैल होता है, हमेशा गुस्से से भरे रहते हैं, और लोगों के प्रति उनके मन में हमेशा घृणा रहती है। किसी के लिए उनके मन में कुछ प्रेम जैसा नज़र नहीं आता। हर समय उनके मन में औरों के लिए ईर्ष्या ही भरी रहती है। हर बात से, छोटी छोटी बातों पर भी औरों के प्रति ईर्ष्या उनके मन में भरी रहती है। तो ऐसे लोगों से आप पहली बात तो संपर्क ही कम से कम रखें, क्योंकि ऐसे लोगों के आसपास निगेटिव वाइब्स का एक ऐसा घेरा रहता है कि आप भी उसके संपर्क में आते हैं, आपको भी नुकसान पहुंचता है। तो पहली बात तो ये कि ऐसे लोगों के साथ आप मिलना जुलना बिल्कुल कम से कम रखें। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो आपके बहुत करीबी हो सकते हैं, आपके परिवार में भी हो सकते हैं, है ना, जो हमेशा औरों के लिए घृणा वाली बात करते हैं, औरों के लिए ईर्ष्या वाली बात करते हैं, तो उनका ये स्वभाव है, तो वो स्वभाव आपके लिए भी है ना। वो जब किसी और से बात करेंगे, किसी और से, तो आपके लिए भी उनके मन में यही इसी तरह का तिरस्कार या ईर्ष्या की भावना होती है। तो ऐसे लोगों से तो बचना ही होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो आपके बहुत करीबी हैं, आप उनसे डिस्टेंस नहीं बना सकते, तो उस कंडीशन में आप उनके सामने चुप ही रहें, है ना। अगर आपकी मजबूरी है उनकी बात सुनना, तो थोड़ा बहुत आप उनकी बात सुन लें जितना संभव हो। बाकी उनकी बातों में खुद को इन्वॉल्व ना करें, मतलब खुद आप उनके साथ अपनी कुछ बात ना बोलें, चुप ही रहना बेहतर होगा। दोस्तों, ये तो आप और हम सब जानते ही हैं कि हम लोगों की लाइफ में बहुत प्रयासों के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद
कोई सफलता सामने आती है ना। हम सब की लाइफ में स्ट्रगल्स रहते हैं और काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद हमें कभी कोई सफलता का मुंह देखना मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो काफ़ी लोग आपके संपर्क में जो भी होते हैं, वो आपसे अपनी सफलता का राज पूछते हैं, है ना। और मतलब उनमें से भी अधिकतर लोगों के मन में मतलब खुशी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत कड़वा सत्य है आज की तारीख में कि हमारे समाज में जो बहुत करीबी लोग भी होते हैं ना, वो किसी की खुशी देखकर इन जनरल खुश नहीं हुआ करते। मैं यहाँ 100% लोगों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि किसी के दुख को देखकर ज़रूर उनके अंदर कुछ खुशी की वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर ऐसे लोग होते हैं अधिकतर और उनको ज़्यादा पहचान पाना इतना आसान नहीं होता, तो ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सफलता का राज उनसे शेयर करें। या आपका किसी चीज़ के लिए प्लान है, आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप या आपके बच्चे, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट, जैसे उन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या किसी भी तरीके का आप कोई अच्छा प्लान आपके दिमाग में है अपने फ्यूचर के लिए या अपने प्रेजेंट के लिए जो भी। तो ये जैसे कि आपने कहीं कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट का ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो इस तरीके का कोई भी आपकी सुख समृद्धि से रिलेटेड आपका अगर कोई प्लान है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड कोई आपका प्लान है, तो ऐसे प्लान को भूल कर भी आप किसी के भी साथ शेयर ना करें, क्योंकि एक्चुअली ऐसी इस तरह की नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, एक्चुअली होती हैं। जो कहा जाता है ना कि भाई किसी से मत बताओ, टोक लग जाती है। ये जो कहा जाता है ना कि टोक लग जाती है, ये टोक लगना यही है। एक्चुअली साइंटिफिक भी होता है ये, कि इस तरह की नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं, आपको कुछ ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ जाता है कि आपका मन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भर जाता है, आप उस प्लान को अपना 100% नहीं दे पाते। कई बार ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने थोड़ा सा ओवरवेट है वो, तो उन्होंने प्लान किया कि मेरे को कल से जिम जाना है और मैं इस तरीके से अपना जो खाने पीने का रूटीन है, मैं ये भी चेंज करने वाली हूँ। और इस तरह से अपना एक प्लान उन्होंने बनाया। अब उन्होंने अपनी एक फ्रेंड से इस बात को शेयर किया कि भाई मेरा कल से ये प्लान है जिम जाना और मुझे ये अपना हेल्थ रूटीन शुरू करना है। तो उनकी फ्रेंड ने उनको काफ़ी कुछ इस तरीके से कह दिया, अरे इन सब से कुछ नहीं होता, जिम जाओगे तो ये नुकसान होगा, और खाना पीना इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा इतनी सारी बातें उनको कह दी कि उनको भी लगा कि क्या ये वास्तव में ऐसा है ना। और मतलब और कहीं ना कहीं फिर वो उस चीज़ को उतना एफर्ट के साथ नहीं कर पाते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी। तो ये आप लाइफ में बहुत सारे प्लान्स करते हैं छोटे बड़े अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, तो उस कंडीशन में जो भी आपका प्लान है उसे आप किसी के साथ शेयर ना करें, और जब उसमें आपको सफलता मिल जाएगी तो वो अपने आप ही बढ़ चढ़ के औरों के सामने आ जाएगी। दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है सामने, हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें उस बात के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनको अपना अध कचरा ज्ञान सबके सामने उड़ेलना ही होता है। मतलब किसी बात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, या कोई न्यूज़ है कुछ भी, उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज नहीं है, और फिर भी वो सबके सामने कहना शुरू कर देते हैं। अब बाकी लोग भी उस चीज़ के बारे में जानते हैं, वो बात काटते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे तो नहीं, ऐसे है, और फिर भी वो बहस किए जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे इंसान को काफ़ी शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आवेश में आकर या एक्साइटमेंट में आकर आप तब तक किसी बात को ना कहें जब तक आपको उस बात की पूरी नॉलेज ना हो। अच्छा दोस्तों, एक सिचुएशन और बताती हूँ। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि बुज़ुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए, है ना, ऐसा सुनते आए हैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वैसे बुज़ुर्गों का हम सबको सम्मान करना चाहिए, सम्माननीय होते हैं, लेकिन सारे ही बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अच्छी ही बातें करते हों, ऐसा नहीं है। कई बार वो बहुत गलत बातें भी करते हैं, इवन एब्यूजिंग लैंग्वेज का भी यूज़ कर लेते हैं। और जो शुरू से मतलब एक जिसे कहना चाहिए कि गलत इंसान है कोई, जिसमें बुरी आदतें हैं, जो एक ख़राब इंसान कहा जाता है, बुज़ुर्ग तो वो भी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्गियत आने से कोई ज्ञानवान या कोई बहुत अच्छा इंसान हो जाता है, उसका नेचर किसी भी तरह का हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में बड़ी अजीब सिचुएशन हो जाती है कि जब ऐसे बुज़ुर्ग कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या कुछ गलत बात करते हैं, तो वास्तव में असहनीय हो जाता है। और यहाँ मैं अपनी जो मतलब शादीशुदा महिलाएं हैं, है ना, उनके ऊपर मेन फोकस करना चाहूँगी कि उनके साथ तो एक्सपेक्टेशंस भी समाज की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होती हैं।
सारे संस्कारों का परिचय सिर्फ महिलाओं के सिर पर ही मढ़ा गया है कि सारे संस्कारों का परिचय आपको ही देना है, स्पेशली ससुराल में। मतलब वो गलत बातें भी उनको बर्दाश्त करनी है। अच्छे से अच्छी एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि आपने जवाब क्यों दिया। मतलब कोई कितना भी गलत बोल रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपने उस गलत बात के विरोध में अगर आप कोई अपनी बात कह देते हैं, है ना, तो गलत आपको ही समझा जाता है। अब इस सिचुएशन में किया जाए, मतलब केवल ये महिलाओं की ही बात नहीं है, ये बुज़ुर्गों से इस स्थिति का सामना किसी को भी करना पड़ जाता है, तो ये दोनों ही चीज़ें हो गई। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए दोस्तों? उस कंडीशन में भी अधिकतर हमें चुप रहना ही हम एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि अगर आप बहस करते हैं बुज़ुर्गों से तो सब लोग आपको ही कहेंगे, उल्टा आपको ही अपमानित होना पड़ेगा, और वो बुज़ुर्ग हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप एब्यूजिंग लैंग्वेज सुनते रहें, गालियाँ सुनते रहें, बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ से बेहतर होगा कि आप तुरंत वहाँ से चले जाएँ। इसमें भी उनको अगर अपमान महसूस होता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, इतना अपमान सहन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गलत बोले जा रहे हैं, मतलब ये बहुओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगी जो अपने ससुराल में गलत सुन रही हैं, उन बहुओं को भी कहना चाहूँगी जो अपने ससुराल में बुज़ुर्गों के द्वारा गलत सुनती हैं, यहाँ तक कि अपने मायके वालों के लिए, जो उनके माता-पिता हैं, उनके लिए भी वो अगर गलत शब्द सुन रही हैं, तो वाक़ई में ये स्थिति असहनीय होती है। उस समय वहाँ से तुरंत हट जाएँ, है ना? सुने भी नहीं, हट जाएँ, और बेहतर होगा कि घर में अगर कोई और थोड़ा समझदार इंसान है, तो उनसे ये बातें शेयर करें कि मैं उस समय चुप रह गई या मैं उस समय चुप रह गया, है ना? लेकिन अपने जो मेरे सम्माननीय हैं, जो मेरे माता-पिता हैं, या उनके लिए मैं गलत शब्द आगे से नहीं सुनूँगी, है ना? या कोई भी जो बुज़ुर्ग आपसे कुछ गलत कह रहे हैं, तो उनको अगर इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो आप उस स्थिति से तुरंत वहाँ से हट जाएँ, उनको इग्नोर करें। लेकिन हाँ, तुरंत सामने के सामने मुँह पर जवाब देने से एक्चुअली आपकी ही स्थिति डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक गलतफ़हमी है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला इंसान ज़्यादा फ्रैंक, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा होशियार होता है, बल्कि नहीं, कई बार गलत समय पर गलत बोली गई बात किसी इंसान को अर्श से फ़र्श पर पहुंचा सकती है। वहीं सही समय पर चुप रह जाना किसी इंसान को फ़र्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, ये वो जगह थी जहां हमारा चुप रहना ही बेहतर होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है अपनी ज़िंदगी को बदलने की जर्नी में कि हमें कहाँ चुप रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ लास्ट में मैं छोटी सी बात ये भी कहना चाहूँगी कि हर जगह सिर्फ चुप रहना ही सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार कुछ बोलना भी सही जगह पर ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती हैं जहां हमारा सही शब्दों में बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट लिख दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।